बिहार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हम भाग 1 में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ चुके हैं। श्लेष अलंकार है उसके भेद शेष रह गए थे। आज आपको मैं बता दूं श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष शाब्दिक अर्थ होता है इसका चिपका हुआ, मैंने बताया था। जहाँ वाक्य में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं वहाँ श्लेष होता है। अब हम देखेंगे श्लेष के भेद। तो श्लेष के 2 भेद बताए गए हैं। अभंग श्लेष, अभंग श्लेष, दूसरा है सभंग श्लेष। 2 भेद है। सबसे पहले अभंग श्लेष को समझते हैं। अभंग श्लेष यानी बिना भंग, शब्द को बिना तोड़े मरोड़े, बिना भंग किए हम उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पर होता है अभंग श्लेष। आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुणबिन बूंद नदी। यह आप उदाहरण देखिए। बलिहारी नृपकूप की गुणबिन बूंद नदी। यहाँ पर जो ये गुण शब्द है, इस गुण शब्द के नृप राजा और कूप कुआं, इनके संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। यहाँ जो गुण शब्द है, यहाँ गुण राजा में गुण का अर्थ है गुण से ही है, और कूप के संदर्भ में इसका अर्थ रस्सी होगा। इस प्रकार बिना तोड़े मरोड़े हम एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम इसका दूसरा भेद है सभंग श्लेष। अभंग और ये सभंग। सभंग मतलब शब्द को तोड़कर हम उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त करते हैं। हम एक उदाहरण लेके समझते हैं इसको भी। उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। चीर जीवो जोरी जूरे, क्यों न स्नेह गंभीर, का गठी व विष भानुजा, वे हलधर के वीर। इस उदाहरण के माध्यम से हम सभंग श्लेष को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। चीर जीवो जोरी जूरे, क्यों ना सने गंभीर, का घटी व वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यह लंबे समय तक चीर जीवन काल हो उनका, उनकी जोड़ी बनी रहे, और क्यों उनके बीच में इतना स्नेह ना हो, और उनमें से कोई भी कम नहीं है, चाहे वो वृषभ की पुत्री राधा है, चाहे हलधर के वीर कृष्ण है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है वृषभ की अनुजा। वृषभ की अनुजा, वृषभ कहते हैं बेल को, और बेल की अनुजा है वो है गाय। बेल की अनुजा गाय। इस प्रकार हम इसका अर्थ प्राप्त करते हैं। और
वृषभानुज, वृषभानु एक अर्थ है वृषभानु की जा पुत्री, जाई हुई पुत्री कौन थी? राधा। हम इसका दूसरा अर्थ प्राप्त करते हैं। देखिए शब्द को तोड़ के हम इसका अर्थ प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए हलदर, हल को धारण करने वाला, हलदर बेल, और हलदर कृष्ण के भाई बलराम। इस प्रकार शब्द को तोड़ के और उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त करते हैं। ये आपके समझ में आया होगा कि इस प्रकार शब्द को तोड़ के और उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। बिना शब्द को तोड़े इसमें अर्थ प्राप्त नहीं होता है। आप और उदाहरण इसका देख सकते हैं, अच्छे से आपके समझ में आएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। इसी का एक उदाहरण और लेके आप समझ सकते हो। अजो करियो नाही रह्यो, रह्यो अजो तरियो नाही रह्यो, सूरती सेवत एक रंग। नाथ वास बेसरी लग्यो, बसी मुकुतन के संग। ये एक और उदाहरण आप देखिए सबन का। अज्यो तरियो नाही रह्यो, सूरती सेवत एक रंग, नाकवास बेसरी लग्यो, बसी मुकुतन के संग। यहाँ आप देखिए ये क्या बात क्या कही जा रही है। ये बिहारी जी द्वारा रचित एक दुआ है। आप समझिए इसको कि आज भी तरा नहीं, आज भी तरा नहीं, तेरा उद्धार नहीं हुआ। तूने भगवान श्री कृष्ण के कानों की सेवा की है, और जो मोती बेसर के संग लगे थे उनको नाकवास जैसा उच्च स्थान प्राप्त हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ देखिए मुकुतन, ये देखो एक शब्द आया मुकुतन। यहाँ मुकुतन के अर्थ है, मुकुतन का अर्थ मोती भी है और मुक्त तपस्वी, तपस्वी भी है। और इनके संदर्भ के अनुसार यहाँ पर देखिए तरियोना, तरियो ना, इसका अर्थ हो गया मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। और तरियोना कान के आभूषण को भी कहते हैं। जो कान का कर्ण आभूषण होता है उसे भी कहते हैं आभूषण, कर्ण आभूषण या आभूषण आप कह सकते हो। इस प्रकार हम शब्द को तोड़ के और उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त करते हैं। वहाँ पर होता है सभंग श्लेष। अब हम देखेंगे आज आगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में हम देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति जो यहाँ दिया गया है, इसके लिखने से शब्द के विभाजन से ही पता चलता है कि पुनः उक्ति यानी उक्ति का एक शब्द का बार बार आना, एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ समान हो, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। आप कोई भी एक उदाहरण लेके बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। जुगन जुगन समझावत हारा, समुझे नहीं, समुझे नहीं कोई रे,
जुगन जुगन समझावत हारा, समझे नहीं कोई रे। यहाँ देखिए जुगन जुगन 2 बार आया शब्द और दोनों ही बार इसका एक ही अर्थ है, जगत से, संसार से, दुनिया से। ये संसार को समझा के मैं हार गया, लेकिन किसी की मेरी बात समझ में नहीं आती है। इस प्रकार देखते हैं जहाँ एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ समान हो, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कई बार पूरा शब्द ना आकर और अंश भी इसका आता है। फिर हम देखते हैं इससे आगे शब्दालंकार के बाद आज हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार पढ़ा है, अब हम देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा के बारे में। उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना। इसके हम लक्षण देखते हैं, क्या लक्षण होते हैं। देखिए हम समझते हैं इसके लक्षण क्या है। लक्षण इस प्रकार हो जाएंगे, जहां समान गुण धर्म के कारण दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। लक्षण इस प्रकार है, जहाँ समान गुण धर्म के कारण दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम देखते हैं कि कई बार समान दिखने वाली वस्तुओं में तुलना की जाती है, और जहाँ काव्य पंक्ति में तुलना की गई अगर आपको मिले, वहाँ पर आपको समझना है कि वहाँ उपमा अलंकार है। तुलना करते समय उपमा में वाचक शब्द है उनका भी प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं उपमा के अंग। उपमा के अंग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। उपमा के अंग होते हैं उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। फिर हम देखते हैं वाचक होते हैं उपमा के सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, जैसे, ज्यों, ये आदि इसके वाचक होते हैं। सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, जैसे, ज्यों। इसके बाद देखते हैं हम धर्म, समान इनका धर्म या गुण। ये चाहे वो आप कह सकते हो, चाहे सुंदरता को लेकर तुलना की गई हो या कोई अन्य किस प्रकार से तुलना। हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। उदाहरण देखिए आप, कोटि
कुलिस कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। व्यर्थ 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 धरी धनु बाण तुखारा। इस उदाहरण को आप समझिए। समझे इस उदाहरण को। ये चारों अंग यहाँ लिखा है, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरी धनु बाण तुठारा। ये सभा में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा था गढ़ वचन। यहाँ हम देखते हैं उपमेय। सबसे पहले उपमेय को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी तुलना की जाती है, यहाँ आप पढ़ के और मालूम कर सकते हैं कि किसकी तुलना हो रही है। कोटि कुलिस सम वचनु, तो यहाँ तुलना हो रही है वचन की। वचनों की तुलना किससे हो रही है? उपमान। अब उपमान देखेंगे, जिससे तुलना हो रही है, किससे हो रही है? वज्र से। ये पुलिस, पुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो यहाँ आप कह सकते हो पुलिस या फिर वज्र से तुलना हो रही है। यहाँ देखिए सम वाचक, ये वाचक शब्द है। फिर देखेंगे हम समान धर्म क्या है, तो दोनों में समान धर्म क्या है? वज्र है वो कठोर होता है और वचन भी कठोर हो सकते हैं। तो कठोरता क्या है? समान धर्म है। और इसी कारण कड़वे वचनों की करोड़ों वज्र से तुलना की गई है। इस प्रकार देखते हैं उपमा के ये चारों अंग आते हैं। हम और उदाहरण लेके इसे समझ सकते हैं। और भी कई उदाहरण होते हैं, तुलना कैसे होती है देखिए। उदाहरण समझिए आप। उदाहरण लेते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ अगर हम बात करें किसकी तुलना किससे हो रही है, तो आप देखिए प्रातः काल के समय का आकाश कैसा बताया जा रहा है? शंख के जैसा, नीले शंख के जैसा बताया जा रहा है। तो यहाँ देखना है उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम नभ है, ये उपमेय है और तुलना हो रही है जिससे वो क्या है? शंख। तो ये हो जाएगा उपमान। और तुलना करने के लिए वाचक के रूप में जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है यह हो जाएगा वाचक। अब हम देखते हैं कि तुलना किस समान धर्म के कारण हो रही है। तो नीला, ये जो है नीला शंख, आसमान भी कैसा होता है? नीला। तो यहाँ पर धर्म हो गया नीलापन, ये इसके कारण तुलना हो रही है। दूसरा उदाहरण लेके भी हम समझ सकते हैं। चंद्रमा सा कांतिमय मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा।
चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। मैं जब तुम्हारे मुख को देखता हूँ या उसके दर्शन करता हूँ तो मुझे उसमें चंद्रमा के दर्शन होते हैं। अब यहाँ ये जो कहा जा रहा है इसको समझना है कि कांतिमय मुख, ये जो मुख है इसकी तुलना किससे हो रही है? मुख पर तेज है, उसकी तुलना चंद्रमा से हो रही है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी बहुत सुंदर होती है और चंद्रमा सुंदरता के लिए बहुत पहले से प्रसिद्ध है, प्रतीक है सुंदरता का। तो यहाँ हम देखते हैं कि उपमेय के रूप में तो आया है मुख, उपमेय रूप में मुख आया है, और उपमान जिससे तुलना हो रही है वो है चंद्रमा। ये रासा वाचक। अब तुलना क्यों हो रही है, इसका समान धर्म आप देख सकते हैं। ये रहा कांतिमय, ये रहा समान धर्म, सुंदरता के कारण किसी का मुख सुंदर है और वो चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चारों अंग उपस्थित होते हैं, इसके 4 अंग होते हैं। कभी कभी ये चारों अंग उपस्थित नहीं होते हैं और उसी के आधार पर उपमा अलंकार के भेद बताए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कई बार एक अंग इनमें से लुप्त हो जाता है। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और दूसरा भेद है लुप्तोपमा। इनके नाम से ही मालूम होता है पूर्णोपमा, जहाँ पर उपमा के चारों अंग उपस्थित हो, जहाँ पर उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पूर्णोपमा होता है। जहाँ चारों अंग उपस्थित नहीं होते वहाँ कोई एक अंग 2 अंग लुप्त रहते हैं, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पूर्णोपमा, पीपर पात सरिस मन डोला। आपके सामने उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ हम देख सकते हैं कि पीपल का जो पत्ता है, जो पत्ता होता है उससे मन की तुलना हुई है। यहाँ पर मन है, ये उपमेय है, और पीपल का पत्ता उपमान है, सरिस वाचक है, और डोलना ये धर्म है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित है, और जहाँ चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब हम देखेंगे लुप्तोपमा अलंकार। हम देखते हैं पूर्णोपमा, अब देखकर एक उदाहरण लेते हैं लुप्तोपमा का। लुप्त, जहाँ उपमा लुप्त रहती है, एक उसका अंग उपस्थित नहीं होता है। उदाहरण लेते हैं, मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है। आप इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर तुलना हो रही है मुख और कमल के बीच में। मुख है, मुख यहाँ पर उपमेय है, कमल है वो उपमान है, जैसा है ये वाचक है। लेकिन यहाँ एक अंग साधारण धर्म है वो उपस्थित नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णोपमा में चारों अंग उपस्थित होते हैं, लुप्तोपमा में चारों अंग उपस्थित नहीं होते हैं।
उपमा के जो अन्य भेद है उन पे हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।